Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing a great study with the like consistency and yes of course you are giving a test and revisions and कुछ students की classes चल रही होंगी DTI DT की and yes without wasting our time in a previous two part we already study about the section number 149 that is discussing about the director that is the eligibility criteria and directors who should be the independent director, resident director, women director and all the other things which is related to the director only. Okay, in this sequence we will do the revision. Yes, so in this video, we will discuss about the section number 150, section number 151, section number 152, and section number 160. Okay, so between these sections, I will cover later video. Okay, so don't worry, I will cover each section. I will not skip any section. Doesn't matter it is relevant or not relevant. Okay, so let's start with the section number 150, manner of selection of an independent director and maintenance of the data bank of an independent director. Okay, let's start. Here, manner of the selection of independent director and maintenance of the data bank of an independent director. Section number 150 along with the rule 6 of the company's appointment and qualification of a directors rule 2014. ओके सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो अब इनडायरेक्ट लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सिलेक्शन होता है उसके लिए पूरा डेटा बैंक मेंटेन करा जाता है तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट मेंटेनेंस ऑफ द डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 150 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मे बी इट इज नॉट अ कंपलसरी मे बी सेलेक्टेड करा जा सकता है फ्रॉम द डेटा बैंक जिसमें उसका नाम होगा एड्रेस होगा और उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन ही हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके तो डेटा बैंक से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें उसका नाम उसका एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन एंड विलिंग और क्या क्या उसके अंदर like willing to act as an independent director है. But subject to the provision section 149 subsection 6 which is talking about the eligibility criteria person of integrity and relative not holding any kind of 50 lakhs borrowings तो वो सब जो criteria है मतलब वो fulfill करना पड़ेगा it is mandatory तो इसीलिए लिखा हुआ है subject to the provision contained in a section 149 subsection 6 ओके तो सच डेटा बैंक में बी मेंटेन बाय एनी बॉडी अब जहां से हम डेटा बैंक से डेटा उठाएंगे तो वो जो डेटा बैंक है या तो मेंटेन करा जाएगा किसी बॉडी के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट या फिर एसोसिएशन जो कि नोटिफाइड करी गई है हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट as having the expertise in creation and maintenance of such data banks and put on their website for the use by the company appointing such director. Suppose that if मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो आई विल सर्चिंग ऑन अ वेबसाइट एंड देन सी कि कौन सी इंस्टीट्यूट बॉडीज जो है वो डेटा बैंक मेंटेन करती है एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंडिंग आउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज एलिजिबल एंड फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 देन माई जो मुझे एक्सपर्टीज चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर वो कौन फिलफिल कर रहा है देन आफ्टर दैट आई विल लाइक चूज अकॉर्डिंगली बाइंडिंग ओके अब रूल 6 में स्पेसिफाई करा गया है कि प्रोसीजर क्या है अगर कोई पर्सन अपॉइंट होना चाहता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसको मतलब लाइक अपना क्या कहाँ अपनी एप्लीकेशन देनी होगी तो दैट इज द डिटेल गिवन इन ओनली इन रूल 6 ओके तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द इंक्लूजन ऑफ अ नेम डेटा बैंक में अपना नाम लिखवाने के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा डेटा बैंक में okay every individual who has been appointed as an independent director in a company on a date of the commencement of a company's appointment qualification fifth amendment within a period of the 13 months from the commencement ठीक है 13 मंथ के अंदर अंदर उनको अपनी ये लाइक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि एज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड हु इंटेंड्स टू गेट और आफ्टर ये तो उसके लिए हो गया बिफोर द कमेंसमेंट जो पहले से ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चल रहे हैं और इस सेक्शन के लाइक आने के बाद तो उन्हें विद इन द 13 मंथ के अंदर ये एप्लीकेशन लाइक अप्लाई करना होगा कि यस
we are already director, independent director in this particular company, but after the commencement of this act, अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बिफोर सच अपॉइंटमेंट डेटा बैंक में, ठीक है। Any online to the institution for the inclusion of his name in a data bank for a period of 1 year or 5 years or for a lifetime, and from time to time take a step as specified till he hold to office as an independent director in any company. ओके, सो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है या तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए वो अपना नाम होल्ड करा सकता है डेटा बैंक। ओके, बट टाइम टू टाइम हम लोग उस पर लाइक एलिजिबल है, कब तक ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसकी जो प्रोफाइल है उसको हम अपडेट करते रहे, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्या कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट, मतलब देयर इज सम any individual including the individual not having a dean may voluntarily apply to the institute for the inclusion of his, अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास डिन नंबर नहीं है तो वॉलेंटरली वो अपना नाम डेटा बैंक को में एड ऑन करा सकता है, इंस्टीट्यूट को वो नाम दे सकता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, जस्ट अ मिनट। अब आ जाते हैं रिन्यूअल फॉर अ पीरियड फॉर हिज नेम इन अ डेटा बैंक। सपोज दैट उसने 1 साल के ले लिया, अब उसका 1 साल बाद टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब लाइक हो गया कंप्लीट, तो उसका नाम जो है वो डेटा बैंक से हट जाएगा। अब वो दोबारा से अपना नाम मतलब रिन्यू कराना चाहता है डेटा बैंक में, तो उसे क्या कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसीजर बताया गया है, दैट इज every individual whose name has been so included in a data bank shall file an application for the renewal for the further period of 1 year, 5 year, or for his lifetime within a period of 30 days from the date of the expiry up to which the name of individual was applied for the inclusion in a data bank. Name of such individual stand removed from the data. सपोज दैट उसने आज नाम रिजर्व का उसने अप्लाई करा 1 साल के लिए, अब जिस दिन 1 साल एक्सपायर होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन देनी होगी और वो फर्दर रिन्यू करा सकता है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिन्यूअल of the period for the inclusion of his name in a data bank. अब provided that no application for a renewal shall be filed by a individual who has paid lifetime fees. अगर किसी ने लाइफ टाइम के लिए ही वो फी पे करके अपना डेटा बैंक में नाम इंसर्ट कराया तो जरूरत ही नहीं है रिन्यूअल वगैरह की, तो वहाँ पर वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा, दैट इज द मैंडेटरी पार्ट। सपोज दैट वो like who paid a full time like lifetime fees, then he does not require to get any kind of the renewal. Okay, अब submission of declaration of a compliance to the board, every independent director declaration submit करेगा board को time each time he submit the declaration section 149 subsection 7 of the act, मतलब जैसे ही वो एप्लीकेशन यहाँ देगा उसे रिस्पेक्टिवली बोर्ड को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, टू पास एन ऑनलाइन प्रोफेशनल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसका एक टेस्ट भी होता है वो भी उसको पास करना पड़ेगा। एग्जामिशन किसको मिलेगी टेस्ट ना देने की, इंडिविजुअल शैल नॉट रिक्वायर टू सर्व, हो गया हमारा हु हैज ऑलरेडी सर्व ऑन नॉट लेस देन 3 पीरियड ऑन, अगर उसे 3 साल हो चुके हैं डेटा बैंक में नाम एड ऑन हुए तो उसे कोई जरूरत नहीं है दोबारा से टेस्ट देने की। ओके, अदरवाइज आपको सेल्फ टेस्ट क्लियर कराना ही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिशन किस किस को मिलेगी। सबसे पहले आ जाते हैं ए पार्ट। एक तो वो लोग हो गए जो जिन्होंने मतलब 3 साल से लाइक ज्यादा का नहीं मतलब सर्व नहीं किया हो एज ऑन द इंक्लूजन ऑफ दिस नेम इन अ डेटा बैंक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब किस किस को एग्जामिशन मिलेगी, कोई कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, सपोज दैट आज के दिन वो डेटा बैंक में वो नाम लिखवाना चाह रहा है, ठीक है। एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन अ डेटा बैंक इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसे कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं। किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो एज अ डायरेक्टर है या फिर की मैनेजर पर्सन है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ और उससे ज्यादा, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अ कंट्री
विच इज द मेंबर स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल टेकन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एज अ, इसमें है तो जरूरत नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट incorporated outside the India और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है $2 million और more. It is not an INR, it is a US dollar. Okay. Statutory corporation setup या फिर of the parliament या फिर any state legislature carrying on a commercial activity. Okay. So another part, मतलब अगर उन सब में डायरेक्टर है या फिर की मैनेजर पर्सन है तो उसको सेल्फ वो जो प्रोफेशनल टेस्ट है क्लियर करने की, मतलब अपीयर करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ गिविंग द एप्लीकेशन टू दी लाइक इंस्टीट्यूट की डेटा बैंक में उसे नाम अपना इंक्लूड कराना है। नेक्स्ट पार्ट, इन द पे स्केल ऑफ अ डायरेक्टर। अब आ जाते हैं पे स्केल पे, एग्जामिशन वाले पार्ट चल रहे हैं, किस किस को एग्जामिशन। इन अ पे स्केल ऑफ अ डायरेक्टर और above in a Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industry, मिनिस्ट्री इन सब में है एज अ डायरेक्टर है तो उनको जरूरत नहीं है। इन पे स्केल ऑफ अ, पे स्केल पर है चीफ जनरल मैनेजर और अब किसमें, सेबी में, इंश्योरेंस रेगुलेटर, आईडीबीआई, ये सब हो गए, इनमें जरूरत। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years, लेकिन ये क्राइटेरिया 3 साल का है स्टूडेंट्स, कीप इन अ माइंड। Provided further that for the purpose of calculation of a period of 3 years, refer to in first proviso any provision who is acting as a director, key manager person in 2 or more companies shall be at the same time shall be counted only once. So that at the same time he is doing a work in a company and B company at the same time, but it will be considered as a one. आप ये नहीं कह सकते कि 12 महीने यहाँ काम कर रहा है, उसने 12 महीने यहाँ भी काम करा, लेकिन आप उनको मिला के मतलब accumulatively 24 months बोलो। No, you can't do like this. You have to consider it as a 12 months. That's it. Okay, this is all about that particular part. The explanation है, अपने आप पढ़ लेना. This is not a as much like कि अपना ना इतना कर पाओ। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस, एक्सपर्टीज, डेटा बैंक टू कंटेन द लिस्ट। अब ये सब डेटा बैंक में नाम लिखा जाएगा, उसके लिए क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे। अब ये मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये सेक्शन 8 कंपनी को एग्जामिशन दी गई है, लेकिन उसने अगर डिफॉल्ट ना कर रहा हो, सेक्शन 92 और 137 फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द अदर। ओके स्टूडेंट्स, इस रिवीजन वीडियो का सिर्फ एक ही मोटो है कि आपने एक बार स्टडी कर रखी है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, बट आपको फ्लो में चीजें लाइक रिवाइज नहीं हो पा रही है। दैट्स व्हाई ओनली दिस पर्पस ऑफ द वीडियो कि आप अगेन एंड अगेन रिपीटेड मोड पे सुन सकें ताकि आपको पोजीशन रिकॉल हो सके। ओके। तो तो हमने सेक्शन 150 कंप्लीट कर लिया। तो व्हाट, यस, वी हैव डन सेक्शन 149, 150। अब आ जाता है 151, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, आई हैव टू सेक्शन 1, this is okay. Let's start. This is appointment of a director elected by the small shareholder, section 151. Let's start. Section 151, that is the, सबसे पहले हम टर्म देखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स हम किसको कहते हैं। ठीक है। और ये सेक्शन 151 जो है, लिस्टेड कंपनी में हैव अ वन डायरेक्टर जो कि इलेक्टेड करा जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर्स लाइक द्वारा। ठीक है। मे हैव, इट इज नॉट अ मैंडेटरी। ठीक है, वो खुद से भी कर सकते हैं, लाइक ये मे लाइक लिस्टेड कंपनी एंड दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टर्म समझते हैं हम लोग, स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है कि शेयर होल्डर having the like holding the shares of nominal value of not more than 20,000 or such other sum as may be prescribed। वो रूल में प्रिस्क्राइब करा गया है अदर सम, लेकिन 20,000 से ज्यादा की फिगर वो होल्ड ना करता हो, दैट इज द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सॉरी, दैट इज द स्मॉल शेयर होल्डर, और उनके द्वारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाए। अब आ जाते हैं मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट,
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, और क्या कंडीशन है जो रूल 7 में स्पेसिफाई करी गई है। रूल 7 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर रूल 2014 में स्पेसिफाई करी गई है। सबसे पहले आ जाता है क्राइटेरिया कि strength of the small shareholders required for the appointment of their director। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए इतने स्मॉल शेयर होल्डर का होना मैंडेटरी है। ओके, लिस्टेड कंपनी में अप टू द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन विच एवर इज लोअर, या तो 1000 होने चाहिए इन अ नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। सपोज दैट एक रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको बोलते हैं? जिनकी जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की वो होल्ड करके बैठे हैं 20,000 से कम। तो ऐसे रिलायंस के अंदर 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि 1000 और 10,000 का 1/3 कितना, 1/10 कितना होगा? 1000। तो एक और एग्जांपल लेती हूँ। 20,000 है टाटा पावर में स्मॉल शेयर होल्डर्स 20,000 हो गए, तो मिनिमम क्राइटेरिया है 1000 या फिर 1/10, टोटल कितने हैं? 20,000। 1/10 कितना हुआ? 2000। तो बीच एवरेज लोअर में क्या हुआ? 1000। तो कम से कम कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? 1000 डायरेक्टर होने ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, have a small shareholder director elected by the, अब इन स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करा जाएगा। However, listed company may opt to have a director on a CEO moto। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इन बिगनिंग आई टोल्ड यू इट इज नॉट अ कंपल्सरी। कंपनी खुद से भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। वो कंपनी की लाइक ओन पावर है कि वो या तो स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा उसको सेलेक्ट करें, या फिर वो खुद से ही सीओ मोटो अपॉइंट कर सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके, तो अब सर्व करते हैं नोटिस। सर्व ऑफ अ नोटिस बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंडिंग टू प्रपोज। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब खुद भी अपनी एक लाइक इंटेंशन दिखा सकते हैं, हाँ हम इसको तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, हम इसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो वो कंपनी को क्या है, नोटिस सर्व करेंगे कि हमारा तरफ से ये होना चाहिए। एंड और ये नोटिस कितने टाइम के अंदर सर्व करना पड़ेगा? जिनको भी अपनी अपनी इंटेंशंस लाइक दिखानी है कि हाँ भाई मेरे को ये स्मॉल एसएसडी चाहिए। स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग इन अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज द एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इन द एटलीस्ट कम से कम 14 दिन पहले बिफोर द मीटिंग। मतलब कि 14 दिन, मतलब मिनिमम इतना तो है, 14 दिन तो कम से कम होने चाहिए। जैसे आज मीटिंग होने वाली है, कम से कम 14 दिन पहले तो हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट कि हम इंटेंशन है। कौन करेंगे इन्फॉर्म? जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, कि हम ये चाहते हैं कि ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बने। तो क्या कंपनी को क्या डिटेल देंगे? ये साइन करके नाम, उस बंदे का नाम जिसको ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उसका एड्रेस, और अगर वो शेयर होल्ड करके लाइक शेयर होल्ड फोलियो नंबर, मतलब जो लोग शेयर होल्ड करके रखते हैं उनका एक सेपरेट फोलियो नंबर होता है, ऑफ अ पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अ डायरेक्टर एंड ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर हु आर प्रपोजिंग सच पर्सन फॉर द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। मतलब दोनों की डिटेल्स जाएंगी उसके अंदर, नाम, उसका एड्रेस, उसके वो कितने शेयर होल्ड करके बैठा है। हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर भी जो डायरेक्टर जिसका नाम प्रपोज करा गया है वो भी शेयर होल्ड करके बैठा हो, तो उसकी भी शेयर्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ओके, हाउएवर इफ पर्सन बीइंग proposed but does not hold any shares in a company, तो डिटेल्स ऑफ अ शेयर होल्ड फोलियो नंबर देने की जरूरत नहीं है इसमें। आप उसका नाम एड्रेस दीजिए, दैट इज इनफ, और उसके साइन करा दीजिए, दैट इज इनफ। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद द नोटिस। अब हमने सारी डिटेल्स तो दे दी, अब उसके साथ साथ हमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो उनको अटैच करने पड़ेंगे। अब नोटिस कब कंप्लीट माना जाएगा? अदर स्टेटमेंट साइन बाय द पर्सन। स्टेटमेंट वो ये साइन होना चाहिए जिस पर्सन को आप अपॉइंट कराना चाहते हो एज अ एस एस डी। ओके, तो उसका डिन नंबर होना चाहिए, एंड उससे एक स्टेटमेंट साइन कराओ कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, और उसकी कंसेंट होनी चाहिए, यस वो कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, क्या क्या आप साइन कराएंगे? सबसे पहले तो वो नाम, एड्रेस और फोलियो नंबर एंड अदर थिंग एंड शेयर्स होल्ड कितने, फिर उसके अलावा आपको क्या क्या स्टेटमेंट अटैच कराने हैं, उसका डिन नंबर,
और उससे डिक्लेरेशन साइन कराना है कि यस ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट एंड यस ही इज विलिंग टू एक्ट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो ये 3 चीजें और साथ में आपको अटैच करनी पड़ेगी। अब एक चीज और है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को सारी वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। क्या? सच डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी हम लोग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रीट करेंगे। Such as director shall be considered as an independent director, meet the eligibility criteria, independent तो and should give a declaration of his independence। उसे ये भी कंसेंट देनी होगी कि उसने सारा जो क्राइटेरिया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, मैंने भी ये फुलफिल किया है, तो ये डिक्लेरेशन भी साइन करानी है। ओके, अब आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152, मतलब कि रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन बाय डायरेक्टर, ऑल ऑफ दिस परमानेंट रोल डाउन कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट। Applicability of section 152. Appointment of a small shareholder director shall be subject to the provision. Okay, except that सेक्शन 152 के जो प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल डायरेक्टर वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये 3 प्रोविजन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या क्या? ना तो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और ये डायरेक्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। Such director tenure as a small shareholder director shall not exceed a period of 3 consecutive years, and on the expiry of tenure such director shall not be eligible for the reappointment। मतलब वो eligible like है। Appointment of a small shareholder director shall be subject to the provisions except that रिटायरमेंट के कोई प्रोविजन नहीं लगेंगे, जो टेन्योर है सच डायरेक्टर्स टेन्योर एज अ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ द 3 consecutive years एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये तीनों प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आ जाते सेक्शन 164 दैट इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। तो अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर्स small shareholder director club, a person shall not be appointed as a small shareholder director as a small shareholder director of a company if he is not eligible for the appointment in a term of section 164। अगर वो कोई भी डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि मैंने ऊपर ही डिक्लेरेशन दे लिया था कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसे वो स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर वो डिस्क्वालिफाई है तो वो एलिजिबल नहीं है स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बनने के लिए। अब आ जाता है वैकेशन। जो पर्सन अपॉइंट करा गया है एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उसे वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस कब? इन 3-4 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है ये 3 कंडीशन। अगर उसने 164 सबसेक्शन 1 की, सॉरी 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल हुआ, वहां उसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। मतलब डायरेक्टर इनकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाई करी गई है सेक्शन 164 में, तो वो अराइज हो जाएगा। या फिर ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर बिकम वैकेट सेक्शन 167 में, अब देखिए कि हाँ इसका वैकेशन अराइज हो चुका है। या फिर वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की कोई भी कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हो रही है, क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, वहां से वो सीज हो चुका है कोई भी क्राइटेरिया लाइक मीटअप होना, तो लाइक ही इज अ डिस्क्वालीफाई एंड वैकेशन अराइज हो जाएगा। 3 कंडीशन में कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरे साथ वहीं बैठे बैठे बोलेंगे? incur any of the disqualification given in a section 164, 167 का वैकेशन अराइज हो गया, या फिर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 की कोई भी लाइक कंडीशन फुलफिल होने से सीज हो गई है, तो वहां पर इंस्टेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का वैकेशन अराइज हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप। No person shall hold the position of small shareholder director in a more than 2 company at the same time। मतलब अगर आप एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप 2 कंपनी में होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम। मतलब एक कंपनी में भी आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो
और आप बी कंपनी में भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, बट नॉट मोर देन द 2 कंपनी. So there is a restriction is that if you want to become a small shareholder director in more than one company, yes, you can become, but not exceeding the 2 company. Okay, but there is a one condition. When you will appointed as a small shareholder director in a second company, then you should give a first like मतलब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एक कंपनी को कि यस और वहां पर जो बिजनेस है वो उसके साथ कंफ्लिक्ट ना करे. ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी. अब आ जाते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड कि कितने टाइम के लिए इसका कूलिंग ऑफ पीरियड होगा. जस्ट टर्मिनेट स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स. यस. Okay, let's start. Cooling off period. Small shareholder director shall not be appointed in company जहां पर वो उसका लाइक वेकेशन हो गया है या फिर उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है. ना ही वो एसोसिएट हो सकता कंपनी में किसी भी पर्सन से इन एनी अदर कैपेसिटी, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years from the date on which he ceased to hold the office as a small shareholder director in a company. कंपनी में ना तो वो एसोसिएट हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. कहाँ से? जहां पर उसका लास्ट डे वेकेशन हुआ था या सीज टू बिकम लाइक सीज टू होल्ड द ऑफिस एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. स्टडी करते रहिए, वर्क हार्ड, एंड पेरेंट्स आर वेटिंग कि यस वी आर पेरेंट्स ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेहनत करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.